will start on a major project. So the project name is e-commerce and यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो स्प्रिंग बोट में बना होगा, जिसमें हम स्प्रिंग बोट की टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करेंगे एंड अलग अलग मॉड्यूल्स हम बनाएंगे। कंप्लीट आरबैक सॉल्यूशन बनाएंगे, सेलर और यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर लास्ट में हम एप्लीकेशन को डॉकराइज करेंगे, कंटेनर में रन करेंगे, कोड को गिटहब में पुश करेंगे एंड कोड सभी के लिए अवेलेबल होगा एंड उसके बाद हम यूआई में वर्क स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा प्लानिंग होगा एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स आएगा, जैसे हमारे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करना है। ऑथेंटिकेशन मीन्स हमें पहले यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है कि यूज़र हमारा प्रॉपर सेम ही यूज़र है जिसको हमें अलाउ करना है उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर, या यूज़र को अलाउ नहीं करना है। उसका रोल चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर सेलर है या फिर वो एक सिंपल यूज़र है, कस्टमर है एंड किस टैब का उसको एक्सेस रहेगा, किस टैब का उसको एक्सेस नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ हम यहाँ मैनेज करने वाले हैं। सिक्योरिटी सेशन हम मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWT टोकन। JWT टोकन मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिक्योरिटी में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम अपने आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे आगे बढ़ेंगे, सेलर डिटेल्स और यूज़र डिटेल्स। तो सेलर के लिए हमारा जो मॉड्यूल होगा उसमें हम प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करना, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना, या प्रोडक्ट में यहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ ऐड करना है इन फ्यूचर, अगर हम उसके उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी APIs प्रोवाइड करेंगे। सेम हम यूज़र के लिए API प्रोवाइड करेंगे, यूज़र के वर्क के अकॉर्डिंग कि यूज़र किस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकता है, किस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है, हमारे पास परचेज़ करने के बाद कब हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, कब रिड्यूस करनी है। अगर प्रोडक्ट कार्ट में ही है तो हमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना है। प्रोडक्ट अगर हमारा परचेज़ हो गया तो फिर हमें क्वांटिटी अपडेट करनी है प्रोडक्ट की। उसके बेसिस पर हम यहाँ इसमें बहुत सारे APIs लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट हम स्प्रिंग इनिशियलाइज से क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं वर्क अपना। इंटेलिजे में हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जावा लैंग्वेज। बिल्ड टूल हम मैवन सेलेक्ट करेंगे। मैवन में हम डिपेंडेंसीज वगैरह मैवन यूज़ करेंगे एंड स्प्रिंग बूट वर्जन 3.5.7 ये यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे हमें अब ग्रुप नेम चेंज करना है, जैसे कि हम एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ग्रुप नेम हमारा होगा ई-कॉमर्स। आर्टिफैक्ट हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम अपना बेस पैकेज नेम सेट करेंगे। पैकेजिंग हमारी जार होगी, कॉन्फ़िगरेशन हमारी प्रॉपर्टीज़ फाइल होगी और यहाँ पे हमें जावा का 17 वर्जन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन YAML फाइल में भी कर सकते हैं, जो हम इन फ्यूचर डिस्कस कर लेंगे। डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें वेब डिपेंडेंसी ऐड करना है। वेब के बाद फिर हमें यहाँ पे अभी और कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम लोम्बोक ऐड कर लेते हैं, दैट्स ऑल। डेटाबेस की डिपेंडेंसीज हम बाद में ऐड करेंगे जब हम डेटाबेस पे काम स्टार्ट कर रहे होंगे। सो अभी सिर्फ दो ही डिपेंडेंसी के साथ अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, एक डमी API बना के उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक्सप्लोर कर लेते हैं हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड की हैं। यहाँ पे हमारी वेब की डिपेंडेंसी आई है, वेब के बाद ये हमारी लोम्बोक की डिपेंडेंसी है और ये टेस्ट की डिपेंडेंसी है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती ही है।
सो जो वेब डिपेंडेंसी है, वेब डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकैट सर्वर्स के अंदर इनबिल्ट होता है, और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। लोम्बोक हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर गेटर सेटर टू स्ट्रिंग मेथड एक एंड अदर फंक्शनलिटी लाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड ऑल। उस सब के लिए हम यहाँ पे लोम्बोक यूज़ करते हैं। और टेस्ट की डिपेंडेंसी हमारी होती है टेस्ट के लिए लिखने के लिए, इसको हम रख भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया है। गो टू डाउनलोड्स, e-commerce, cut this project from there. Sorry, spelling mistake, we need to delete this. Go to here, close this, where I should provide the commerce. अभी ठीक है, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपनी डाउनलोड्स में, यहाँ से कट करते हैं और इसको हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हमें ट्यूटोरियल क्रिएट करने हैं। अभी हमें प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑल, अभी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा इंटरनल फोल्डर है इसको बाहर निकालना है। कट, पेस्ट, अभी जिप फाइल को डिलीट कर देना है। और अब ये ई कॉमर्स फोल्डर हमें ओपन करना है अपने इंटेलिजे के अंदर। सो ओपन, ई कॉमर्स फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेना है। यस, ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। अभी सब कुछ हो गया है। इसके बाद मैं अपने मेन एप्लीकेशन के ऊपर रन करके चेक करता हूँ। देखिए, ये देखिए लॉग्स में हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। टॉमकैट हमारा 8080 पे चल रहा है, तो एप्लीकेशन हमारा पोर्ट 8080 पे स्टार्ट हो गया है। अभी हम एक डमी एपीआई क्रिएट करते हैं। पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, क्लास टेस्ट कंट्रोलर। एनोटेशन डालनी होती है कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए, रेस्ट कंट्रोलर। एंड देन यहाँ पे हमें पाथ हम प्रोवाइड करते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग में अपना कंट्रोलर का पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट एपीआई है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट पाथ प्रोवाइड किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल एपीआई लिख सकता हूँ। जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड लिख के उसको एपीआई क्रिएट करता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट एप्लीकेशन एपीआई, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एपीआई इज वर्किंग फाइन। एंड इसको हमें एनोटेट कर देना है गेट मैपिंग से, कि हम इसको गेट से कॉल कर पाएँ। ओके, एप्लीकेशन को हमने रिस्टार्ट किया, हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गया। अभी हमें इस एपीआई को एक बार चेक करना है, एपीआई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पाथ होगा हमारा http:// localhost:
8080 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है एप्लीकेशन का। प्लेस टेस्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है एपीआई इज़ वर्किंग फाइन। अगर हमें इसका रेस्पॉन्स चेंज करना है, रेस्पॉन्स हमें चेंज करके चेक करना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट्स एंड इसको वापस से रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। अभी हम वापस से कॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे डॉट्स भी आ गए। सो हमारा एपीआई प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अभी हमें नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आता है कि हमें अभी इस एप्लीकेशन में प्लान करनी है एपीआईज। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ एपीआईज लिखेंगे। एपीआईज लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।